जय हिंद बच्चों। वेलकम बैक। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक आपका करने वाले हैं खेल और खिलाड़ी और जो है उनसे रिलेटेड अवार्ड जो आपके खेल जगत में दिए जाने वाले मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो भी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आपका यह टॉपिक जल्दी से क्लियर हो जाए, जो आपके आगामी एग्जाम है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस है गाइस उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को हम यह वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, इसको ध्यानपूर्वक देखना है और याद करना है। चलिए देखिए, तो एग्जामिनर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपका राजकीय खेल कौन सा है। जो मध्य प्रदेश के एएनएम वाले स्टूडेंट हैं उनको पूछ सकता है कि आपका राजकीय खेल क्या है। तो सर हम इसका आंसर क्या करेंगे, मलखम। क्या करेंगे, मलखम। अब ये मलखम हमें याद नहीं रहेगा तो देखिए, आपने एक जो खेल देखा होगा, एक ऐसा नीचे एक धरातल है और उस पर एक लकड़ी रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या लगाया जाता है, उसमें है तेल लगाया जाता है, मतलब ऑयल लगाया जाता है। और उस पर जो है आप जो जो भी मलखम वाले खेलने वाले खिलाड़ी है वह चढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। तो यह जो है फिसलन होती है यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी अंतिम पे चढ़ता है तो वह विजेता कहलाता है। तो यह है आपका मलखम खेल। तो जो है आप लोग अब इसे सही करेंगे कि सर हम, हाँ हमें याद रहेगा सर मलखम। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, उसके बाद हम खिलाड़ी के ऊपर चलेंगे। तो पहले फिर इंपॉर्टेंट जानकारी जान ले। तो देखिए, राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का गठन कब किया गया था। तो सर इसका गठन किया था 1 अक्टूबर 1975 में। याद रहेगा आपको। चलिए, राज्य का पहला क्लब क्रिकेट था जो कौन सा था, पारसी क्लब। कब हुआ था सर इसकी स्थापना। तो सर यह हुई थी 1890 में। कहाँ पर, इंदौर में। चलिए याद रहेगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे। भारत भोपाल में तात्या टोपे जो खेल संग्रहालय स्थित है, कहाँ है। तो अधिकतर मैं आपके लिए संग्रहालय का वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल बहुत कम से कम आपको 50 जो है संग्रहालय में याद करवाऊंगा, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से आपका 30 संग्रहालय तो भोपाल में है। तो कैसे याद रखना है उसका भी जानकारी मैं और उसका भी वीडियो जरूर लाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा उससे भी। चलिए आगे देखिए क्या है। तो आगे इंपॉर्टेंट बात कर लूँ मैं, भारतीय खेल प्रशिक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है। गौरा गांव भोपाल में स्थित है। अधिकतर बताया था मैंने, भोपाल में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, राज्य में कुल 10 शहरों में खेल स्टेडियम हो चुके हैं। कितने, 10 शहरों में खेल स्टेडियम। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है आपके लिए। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, जाल गोदरेज को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। सर इसे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। एकमात्र हॉकी का छात्रावास कहाँ है। तो सर यह है नरसिंहपुर में, यह भी याद रखना है आपको। जो इंपॉर्टेंट है गाइस वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में दे सकता हूँ, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, वही जानकारी आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर दिया है, मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। सर यह 1975 में हुई थी। यह भी, सॉरी गाइस, 1975 नहीं, 1957 में हुई थी। नोट डाउन करेंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सर इसका मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में स्थित है। चलिए इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, कॉपी पेन उठाकर इसे नोट डाउन करेंगे बच्चों, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी जाएगी। उसके बाद राज्य नेशनल क्रेडिट कोर मतलब एनसीसी हरदलय कुंज समिति की अनुशासन पर कब बनी थी। तो सर ये 1948 में बनी थी भारत में। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें 6 राज्य जो आपके शामिल है, कौन कौन से सर, इंदौर, सागर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग याद मत रखिएगा। बात आती है आपकी याद रखने वाली कि सर प्रभात जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह मलखम जो आपका खेल है उसमें ही दिया जाता है। यह आप लोग को ध्यान रखना है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है सर, प्रभात जोशी। तो आपका खेल जगत में दिया जाता है। तो कौन से खेल के लिए दिया जाता है। तो यह दिया जाता है सर मलखम के लिए दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यह, इसकी जो शुरुआत हुई थी यह 2013 में हुई थी। कब हुई थी, 2013 में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और राशि ध्यान रखना है कि इसमें 50 लाख रुपए सम्मानित राशि दी जाती है। सर क्या क्या याद रखेंगे हम यहाँ, जो आपका प्रभात जोशी अवार्ड सर यहाँ पर मलखम खेल से दिया जाता है। और इसमें राशि कितनी प्रदान की जाती है। तो 50 लाख रुपए इसमें राशि प्रदान की जाती है। और 2013 से सर यह प्रारंभ हुआ। इतनी आपको जानकारी इसमें से याद रखना है। चलिए सटीक पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। चलिए मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी खेल जान लेते हैं और उसके खिलाड़ी। देखिए हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट खेल है मध्य प्रदेश का। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है। तो देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट जो है आपके कौन कौन से नाम है आपको याद ध्यान रखना है। मास्टर राजोदिया, यह ध्यान रखना है आपको। उसके बाद क्या याद रखना है आपको, याद रखना है गाइस, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए,
गोदालाल, गुलाम याद रखना है, रसूल याद रखना है, और पूर्व कप्तान, पूर्व जो है खिलाड़ी पूर्व वाले वह ध्यान रखना है, जो पूर्व कप्तान है, उप कप्तान है। तो मधु यादव जो है पूर्व उप कप्तान, जो कप्तान थी, यह याद रखना है आपको। सर क्रिकेट से, तो क्रिकेट से अधिकतर खिलाड़ी पूछे जाते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। देखिए कैप्टन मुश्ताक अली, यह ध्यान रखना है क्योंकि मुश्ताक अली ट्रॉफी भी आपका खेला जाता है, तो यह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैप्टन मुश्ताक अली जो है क्रिकेट से संबंधित है। विदेश में शतक जमाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मुश्ताक अली ही थे। उसके बाद सर नरेंद्र हिरवानी, इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। नरेंद्र हिरवानी का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नरेंद्र हिरवानी किस खेल से संबंधित है, यह नरेंद्र हिरवानी। उसके बाद संध्या अग्रवाल भी पूछा जा सकता है, विजय नायडू, सी के नायडू भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद सर रमेश भाटिया पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या पूछा जाएगा सर? सुनील लोहारे पूछा जा सकता है। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बैडमिंटन के भी खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है कितने सर, यहाँ से क्या क्या याद रखेंगे? तो यहाँ पर आप लोग DC देवरस याद रखना है यहाँ से। तो इस तरीके से आपको सभी को याद रखना है। उसके बाद सर टेनिस के भी खिलाड़ी यहाँ पर दिए हुए हैं, जाल गोदरेज, यह ध्यान रखना है आपको। इसे ग्रेट वॉल चाइना, मैंने बताया ऊपर आपको कहा जाता है इन्हें। रिंकू आर्या, यह भी ध्यान रखना है आपको। जूनियर योम सीनियर राष्ट्रीय विजेता रही है यह। रीता जैन को भी याद रखना है आपको। सर फुटबॉल में भी यहाँ पर दिया हुआ है, फुटबॉल में भी हम लोग याद रख लेंगे। शतरंज में, कुश्ती में, खो खो में, वॉलीबॉल में, तैराकी में, जूडो में और टेबल टेनिस में। तो आपको नीचे से याद करते हुए चलना। देखिए टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी? ओनली एक ही याद रखना है सर, ऐश्वर्या अग्रवाल हमको रह सकती है। जूडो में कमला रावत और संगीता वर्मा, ये भी याद रह सकती है सर हमें। तैराकी में बजरंग प्रसाद, ये भी याद रख सकता है सर, क्योंकि यह एक से दो ही है, इसलिए आप लोग इसे ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। बास्केटबॉल में सर रेखा चौधरी, लक्ष्मी जाटव, यह भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यह जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपको इसे याद करना है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता चुका है आपको, तो वह जाकर आप लोग याद कीजिएगा। चलिए अब आगे चलता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है सर इसमें? तो देखिए इसमें आपके अवार्ड जो खेल जो है उसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। तो विक्रम पुरस्कार में 50,000 राशि प्रदान की जाती है। सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है यह। उसके बाद एकलव्य पुरस्कार जिसमें 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। सर विश्वामित्र पुरस्कार भी तो इसमें दिया जाता है, जिसमें से 50,000 इसकी अमाउंट दिया जाता है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पुरस्कार, यह कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसमें 50,000 रुपये दिया जाता है। और क्या है सर इसमें इंपॉर्टेंट? तो देखिए गाइस इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको कवर अप करवा रहा हूँ गाइस। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका ये देखिए गाइस क्या है, ओलंपिक में मध्य प्रदेश का क्या अनुभव रहा, क्या क्या किया है इन्होंने। तो देखिए कैप्टन रूप सिंह ग्वालियर में स्टेडियम स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने 1932 में क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद अहमद शाह भोपाल, यह अहमद शाह जो है अहमद शेख खान भोपाल से जो इसने स्वर्ण पदक जीता था। तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, क्योंकि ये इतने डीपली तो आपसे पूछेगा नहीं, यह जीके का पोर्शन आपने इतना डीपली तो नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ खेल और उसके खिलाड़ी पूछ सकता है, कौन कौन से खिलाड़ी है। उसके बाद सर मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, जो मध्य प्रदेश में राज्य क्रीड़ा प्राधिकरण समाप्त, यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। हाँ इसका गठन पूछ सकता है, कब पूछ होता है? तो 13 जून 2011 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद क्रिकेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट दी जानकारी यहाँ पर देखिए, 1998 और 99 में मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी उप विजेता रही थी। मध्य प्रदेश जो उप विजेता रही थी, इसके टीम के कप्तान कौन थे? तो चंद्रकांत पांडे। सर इसका आंसर हम लोग आएगा तो क्या करेंगे, चंद्रकांत पांडे इसके जो है कैप्टन थे। सीता साहू, पान सिंह तोमर, आ जाते हैं नीचे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है गाइस यह, क्या इंपॉर्टेंट है सर? यह जो मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थान है, यह याद रखना है आपको, यह तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। खेलकूद एवं युवा कल्याण का है विभाग, यह भोपाल में सर 1975 में बना था। पारसी क्रिकेट क्लब सर यह इंदौर में है, 1890 में बना था। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में स्थित है, यह याद रखना है आपको। ये जितने भी 6 एसोसिएशन यहाँ पर दिए हैं सभी को याद करना है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में है। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, जबलपुर में क्या है, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, क्या है बैडमिंटन और टेबल टेनिस का है, जबलपुर में स्थित है। सन याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको कहाँ स्थित है यह याद रखना है। होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सर होलकर स्टेडियम आपने बताया था हमें कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है, हम लोग भूलेंगे नहीं। महिला हॉकी एकेडमी, तो यह ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है, सर हमें याद रहेगा।
चलिए आगे देखते हैं क्या। हाँ, स्टेडियम भी याद कर लीजिएगा। स्टेडियम क्या है? ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है सर? भोपाल में है। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। होलकर स्टेडियम बता दिया मैंने, इंदौर में स्थित है। अभय खेल प्रसार कहाँ है? सॉरी, इंदौर में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम जो दूधिया रोशनी सुविधा जिसमें आपको प्रोवाइड होती है, तो वह सर ग्वालियर में स्थित है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। ठाकुर, तो ठाकुरों का रहना कहाँ होता है, रहन बसेरा कहाँ होता है? तो सर यह ग्वालियर वाले क्षेत्र में होता है। तो इसका तो हम आंसर बिल्कुल सही करेंगे। जब हमको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा तो हम इसका क्या करेंगे? रीवा। तो इसका आंसर क्या करेंगे? रीवा करेंगे। तो यह थे आपके इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश के खेल खिलाड़ी और अवार्ड। तो इसे आपको याद करना है। फिर मैं आपको बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका स्टेडियम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर आपकी संस्थाएं इंपॉर्टेंट है। और जो अवार्ड, यह ये अवार्ड दिख रहेगा इस यहाँ पर अवार्ड इंपॉर्टेंट है सर। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पर? तो सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आपके खिलाड़ी, कौन कौन से खिलाड़ी है वह इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग को ध्यानपूर्वक लर्न करना है। उसके बाद सर, तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बताया आपने मलखम से रिलेटेड वह इंपॉर्टेंट है। तो यह इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने बता चुका है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी है उन तक थोड़ा पहुँचाए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो। और हम सर सभी बच्चों को इसको शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद गाइस। आपके लिए मैं और जो आपके टॉपिक है, बचे वाले टॉपिक है, उसका भी वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। जय हिंद।